नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैटरी स्प्रेयर में जो प्रेशर रेगुलेटर रहता है, जिसको हम प्रेशर कंट्रोलर भी बोलते हैं, तो उसका क्या महत्व है, वो क्यों ज़रूरी है, उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पे किसान भाई वो बैटरी स्प्रेयर में प्रेशर रेगुलेटर का यूज़ कम करते हैं, तो उनको लगता है कि ये फुल प्रेशर में ही चलाना मतलब अच्छा रिजल्ट है, वैसा उनका मानना होगा। लेकिन उसके वजह से बैटरी का बैकअप भी कम मिलता है और बाकी भी उसमें काफ़ी नुकसान है फुल प्रेशर में, वो इसमें मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बैटरी का बैकअप है वो किन किन बात पे आधारित है। तो बैटरी का जो बैकअप है वो नोजल का डिस्चार्ज, यानी कि नोजल पर मिनट में कितना लीटर का डिस्चार्ज देता है, उसके ऊपर भी आधारित है। दूसरा, ये हमारा बैटरी है वो उसका कैपेसिटी वो 8 एच का है, 12 एच का है, या बैटरी फुल चार्ज है कम चार्ज है, उसके ऊपर भी आधारित है। दूसरा, पंप का प्रेशर, पंप कितना लीटर मतलब उसका कैपेसिटी है पर मिनट, 3 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, वो हिसाब से उसमें बैटरी का मतलब जो बैकअप है उसका उसके ऊपर आधारित है। उसके अलावा स्प्रेइंग का जो स्पीड है वो उसके ऊपर भी बैटरी का बैकअप उस आधारित है, मतलब उसमें कितना ज़्यादा रखेगा प्रेशर और तो बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। कम प्रेशर रखेंगे तो बैटरी का मतलब बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी। तो ये तीनों पॉइंट बैटरी बैकअप के लिए इम्पोर्टेंट है। हम कितना प्रेशर रख रहा है, बैटरी कौन सा यूज करता है, चार्ज है या नहीं है, और पंप का प्रेशर कितना है, उसके ऊपर आधारित है। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रेशर रेगुलेटर है वो क्यों ज़रूरी है, उसका क्या फ़ायदा है। वो काफ़ी मतलब उसमें हमें फ़ायदा मिलता है, इसके लिए मैं ये खास ये टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि ये मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है, कम और ज़्यादा दोनों। तो उससे क्या होता है, हमारा प्रेशर है वो भी साथ में बढ़ता है और कम होता है। तो मतलब हम लोग जो हमें चाहिए, हम लोग वो हिसाब से वो प्रेशर सेट को इसमें हो सकता है प्रेशर रेगुलेटर से। अभी प्रेशर रेगुलेटर का क्या फ़ायदा है, तो प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर सेट करता है, उसके अलावा मोटर उसका स्पीड को कंट्रोल करने से उसमें मोटर की मतलब जो लाइफ है वो बढ़ाता है। उसके अलावा अपना पंप है उसकी भी लाइफ बढ़ाता है। पंप को गर्म मतलब ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो गर्म होता है, तो गर्म का प्रेशर सेट करने से गर्म कम होता है, तो पंप की भी लाइफ बढ़ेगी। उसके अलावा जो वायरिंग है, उसके अलावा ये प्रेशर कंट्रोलर है, वो सभी में हीट कम होते हैं, उसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर प्रेशर कंट्रोलर नहीं यूज किया और हम लोग डायरेक्ट स्विच चालू कर देते हैं और फुल प्रेशर पे ही हम लोग स्प्रेइंग करते हैं, तो क्या नुकसान होता है वो मैं बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहला तो मोटर है वो मतलब गर्म हो जाती है और कभी कभी जल भी जाती है। बैटरी का जो बैकअप है वो भी कम हो जाता है। और मैं बोला ऐसा वायरिंग और प्रेशर कंट्रोलर भी गर्म ज़्यादा हो जाता है और मेंटेनेंस जल्दी आ जाता है। तो सही प्रेशर का उपयोग हमें करना चाहिए, जैसा कि हम लोग अ, 1 वॉल वाला, 2 वॉल वाला, या तो 4 वाला, 6 वॉल वाला, 8 वॉल वाला, ये नोजल जो यूज करते हैं, तो उसमें भी हमें प्रेशर सेट करना चाहिए। तो हम बात करेंगे 4 लीटर का जो नोजल रहेगा उसका 1 लीटर का डिस्चार्ज रहेगा। तो उसको हमें मतलब मीडियम प्रेशर रखना चाहिए। और हम लोग 8 वॉल वाला नोजल रहेगा तो उसमें 2 लीटर का डिस्चार्ज रहेगा, तो उसमें हाई प्रेशर वगैरह मतलब उसमें यूज जनरली लोग करते हैं। तो खास करके हमें
4 वॉल वाला मीडियम प्रेशर वाला मतलब नोजल यूज करना है, तभी मीडियम प्रेशर रखना है ताकि हमारा मोटर गर्म नहीं हो, पंप भी सही काम करे और कंट्रोलर वगैरह वायरिंग वगैरह शेप रहे। तो उसके लिए हमें खास करके प्रेशर रेगुलेटर का यूज़ करना चाहिए। यूनिफॉर्म स्प्रेइंग के लिए प्रेशर बहुत ज़रूरी है। अगर नुकसान क्या होता है, नुकसान में ज़्यादा करके यूनिफॉर्म स्प्रेइंग नहीं होता जो क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा केमिकल का खास करके ज़्यादा वेस्ट होता है, ज़्यादा प्रेशर रखने से केमिकल ज़्यादा वेस्ट होता है, फसल में नुकसान होता है। पत्ते पे केमिकल मतलब टिकना चाहिए, पार्टिकल वो नहीं टिकेगा पर ज़्यादा प्रेशर से, तो उसका असर भी कम होती है। दूसरा पंप वगैरह हमारा जो भी है वो सब जल्दी ख़राब हो जाएगा और मेंटेनेंस जल्दी आ जाता है। तो ये सभी नुकसान है। तो जब भी हम स्प्रेयर यूज करते हैं बैटरी स्प्रे, तो बैटरी स्प्रेयर तभी हमें प्रेशर कंट्रोलर का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट फुल प्रेशर से हमें स्प्रेइंग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये टोल ट्री वगैरह रहेगा थोड़ा टाइम के लिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ इतना ही यूज करें। स्मॉल क्रॉप रहेगा तो लो प्रेशर पे करिए। और जनरली नॉर्मल सामान्य क्रॉप जो बोलता है उसके लिए आप मीडियम मतलब वाला प्रेशर यूज़ करें। ज़रूर है वैसा मतलब प्रेशर आप सेट करें। और ख़ास करके हम लोग ये जो प्रेशर कंट्रोलर है वो यूज़ करें और हमें उसका फ़ायदा लें। और वो हमारा बैटरी की लाइफ, मोटर की लाइफ, कंट्रोलर की लाइफ वो हमें ज़्यादा मिले और हमें ज़्यादा फ़ायदा भी हो। ख़ास करके उसमें केमिकल का भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब केमिकल वेस्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्रॉप के असर अच्छी होनी चाहिए तो ही रिजल्ट मिलेगा। हम उसके लिए तो स्प्रेइंग करते हैं, तो कितना टाँकी जल्दी खाली हो जाए वो नहीं ध्यान में लेना है। कौन सा नोजल और कितना प्रेशर से हमें अच्छा रिजल्ट कैसे मिले वो देखना है। और हमें सही नोजल और सही प्रेशर का उपयोग करना है। तो ये प्रेशर कंट्रोल का आप यूज़ करें और उसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।